की जो बात आप कर रहे हैं, तो अभी 2025 है, इसमें गंगा जी का पानी बहुत बह चुका है। अभी जो है उसको देखा जाए, और अभी जी। जिस आप टॉपिक पर रखे हैं गठबंधन की बात है, तो देखिए ये गठबंधन है ही है, लेकिन इससे भी बढ़कर ये अटूट बंधन है। क्योंकि आप ये जिस गठबंधन की आप आज इस पर टॉपिक पर रखे हुए हैं, ये मार्च अप्रैल से एक पूरे हर आप 38 जिला में 40 लोकसभा में पूरे एनडीए का मीटिंग हो चुका है। और आपको ताजुब होगा, हम भी उसका एक पार्ट रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट रहे हैं, जिस पार्ट में उसमें किसी भी पांचों दल का, जब एनडीए का जो पांचों दल का प्रदेश अध्यक्ष सभा को संबोधित करते थे, तो ये नहीं बोला जाता कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, लोजपा के प्रदेश है, या बीजेपी के, या हम का, या इस सब का, सबको बोला जाता था एनडीए के अध्यक्ष। एनडीए का अध्यक्ष देकर के मन से अनाउंस किया जाता है, हर पार्टी का जो है उसमें साथ रहते थे। और ये निश्चित ही है, हम लोग का अगर जो 243 पर हर पार्टी लड़ रहा, और ये अगर चिराग पासवान जी ऐसा कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, और ये हर दल लड़ रहा है उसी आधार पर, चाहे वो लोजपा का अगर जो कोई सीट पर, किसी भी सीट पर लड़ रहा है, तो ये हम ये समझेंगे कि हम कह देंगे नहीं, जदयू का वहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, जदयू का कैंडिडेट नहीं है, ये कैसी बात है। वो हम कहेंगे कि नहीं, वो लोजपा का अगर उम्मीदवार है तो जदयू का भी उम्मीदवार है, वो बीजेपी का भी उम्मीदवार है, वो हम का भी है और रालोमो का भी है। ये हमारा एकता है, और ये सिर्फ एनडीए में आपको देखने का मिलेगा, वो विपक्ष में आपको देखने का नहीं मिलेगा, जहां पर कहीं भी अभी तक कहीं कोई रैली नहीं हुआ है, कोई ठीक से मीटिंग नहीं हुआ है। जो भी मीटिंग हो रहा है उसका हर्ष आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो कहीं कुछ बनाया जा रहा है। ये आपका यहाँ ग्रास रूट का, अभी कल ही हम लोग का है, कल ही हम लोग का हर पंचायत पर साइकिल रैली है, उसके बाद हम लोग का एनडीए का विधानसभा रैली हो रहा है। हम लोग कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से मिला करके, एक दूसरे को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, और निश्चय ही ये 2025 में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है तो वो बीजेपी, वो आपका महागठबंधन में है, कि 2010 का जो स्थिति होने वाला है। अच्छा, ये बताएं चिराग कि पासवान जी अगर राजेश भाई ये बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर पर अपना ही गठबंधन का सहयोगी अगर सवाल उठाए तो वो फिर एक जागरूक पार्टी हुई ना। लॉ एंड ऑर्डर पर वो सवाल उठा रहे हैं, अच्छी बात है। ये लोकतंत्र का गठबंधन, या का आरजेडी भी सवाल उठा सकता है बिना कांग्रेस का गठबंधन का। कांग्रेस का आज गठबंधन उठा देगा सवाल, कोई गठबंधन का तुरंत से बाहर कर दिया जाएगा। हमारे पार्टी जो गठबंधन है वो लोकतांत्रिक गठबंधन है। अगर कहीं कमी बेसी होता है तो उसको हम लोग मिल बैठ करके दूर कर लेते हैं। अगर चिराग पासवान जी को लग रहा है ऐसा, तो वो मिल बैठ करके दूर किया जाएगा। लेकिन यहाँ कानून का राज है, और कानून का राज ही दिखा रहा है कि कोई भी अगर इस तरह का है, एक रात भर लोग घूम रहा है, रात भर चाहे महिलाएं काम कर रही हैं, या जो भी कानून का व्यवस्था, और अपराधी पकड़े जा रहे हैं। और एक बाहुबली विधायक, जो विपक्ष का बाहुबली विधायक, आज आत्मसमर्पण करने पर विवश है, और तभी वो प्रशासन से कर रहा है कि हमको बचाया जाए। ये कानून का राज होता है। ठीक है, मैं जैसे ही उत्पल वल्लभ जुड़ेंगे, उनके नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है, उनके पास मैं लौटूंगा। क्या है ना कि राजद के प्रवक्ता को ये ट्रेनिंग रहता है कि अपना बोल लो, जितना झूठ फैलाना फैला लो, दूसरा सही आईना दिखाए तो बीच में बोलने लगो। आज ये जिस तरह का बात कर रहे हैं यति को, आप चिराग पासवान जी को, तो रियल में वो शेर के बेटा है। क्या दूसरा कोई भी बोल देगा कि शेर के बेटा है? जहाँ चारा चोर के बेटा रहेगा, वो कैसे शेर के बेटा बोल देगा? राजेश जी, सच थोड़ा तीखा होता है, और सच थोड़ा ज्यादा जलता है, लेकिन आप लोग सच सुनने के आदी बन जाइए, यही सच है, और ज्यादा नहीं भड़किए सच सुनने से। ये अगर जो एनडीए को दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले अपना आईना देख ले कि इनका आईना कितना दगदार है। ये कह रहे हैं कि आयोग में बुना, अरे यार, कम से कम 1997 में पत्नी आयोग बना करके पत्नी को, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 2004 में साला आयोग बना करके साधु और सुभाष को सांसद बना दिया गया। 2014 में बेटवा आयोग बना करके तेजस्वी और तेज प्रताप को विधायक बना दिया गया। 2020 में जनाब लोकसभा में आपकी भी औकात नहीं है कि आयोग बना के किसी को आप सांसद बनाए। विधानसभा में आपकी औकात नहीं है कि आप किसी को अपने साला और साली को विधायक बना दें। ये वोट देने वाले लोगों का अपमान कर रहे हैं आप। ये लोकतंत्र में वोट से लोग